आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 11 के हॉर्नबिल का लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अर्थात कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम एक साथ रह सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। इसके लेखक हैं गॉर्डन कूक एंड एलन ईस्ट। गॉर्डन कूक एक कैनेडियन नागरिक थे और ये ओलंपिक सेलर भी थे, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1978 को हुआ था टोरंटो, कनाडा में। He would sail for the Royal Canadian Yacht Club. वे कैनेडियन याच क्लब के लिए समुद्री यात्राएं करते थे। दूसरे राइटर है इसमें एलन ईस्ट, जो कि एक लीगल ट्रेनर थे, मतलब वो प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे नाविकों को और समुद्री यात्राओं से जो जुड़े हुए लोग थे उनको। और इनका जन्म 18 नवंबर 1923 को हुआ था एट ईस्ट डेरी इन न्यू हैम्पशायर में। ही फाउंडेड अ मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, और इन्होंने जो है एक मल्टी एकेडमी ट्रस्ट खोला था जिसका नाम था सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट। सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट नाम की इन्होंने एक संस्था खोली थी, जो करके आपकी जो ट्रेनिंग होती है, सेलिंग ट्रेनिंग देने का कार्य करने वाली संस्था थी। इस लेसन में एक बिजनेसमैन जो कि 37 वर्षीय हैं, अपनी पत्नी मैरी के साथ जो है एक स्वप्न देखा था उन्होंने, और उस स्वप्न को वो साकार करने के लिए समुद्र का चक्कर लगाना चाह रहे थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक ने जो है समुद्री यात्रा की थी, उसी प्रकार का जो है समुद्री चक्कर ये भी लगाने की इच्छा रखते थे, और उसी को दोहराने के लिए जो है वे अपनी समुद्री यात्रा पर निकले थे। उसी का वर्णन यहां पर जो है इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1976, 1976 के जुलाई महीने में, माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन, मेरा पुत्र जोनाथन 6 वर्ष का था वह, और डॉटर सुजैन, पुत्री सुजैन जो 7 वर्ष की थी, एंड आई और मैं, सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्लेमाउथ समुद्री किनारे से समुद्री यात्रा के लिए निकले। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। राउंड द वर्ल्ड वॉयज माने जो है समुद्र का, दुनिया का चक्कर लगाने के, यानी समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए जो समुद्री यात्रा, वॉयज माने होता है समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा द्वारा जो है विश्व का भ्रमण करने के जो को दोहराने के लिए मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। जैसा कि 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक ने जिस प्रकार से समुद्र का चक्कर लगाया था, पूरे संसार का जो है चक्कर लगाया था, ठीक उसी प्रकार की यात्रा को दोहराने के लिए हम जो है इंग्लैंड के प्लेमाउथ से निकले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बड़े लंबे समय से, मैरी एंड आई, मेरी पत्नी मैरी और मैं, एक 37 वर्षीय व्यापारी,
had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. हमने 37 वर्ष से एक स्वप्न देखा था उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का. एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 वर्ष से वी हैड स्पेंट ऑल ओवर लेजर टाइम, हमने अपना जो है अतिरिक्त समय बिताया था हॉर्निंग ओवर सेफरिंग स्किल्स. हॉर्निंग ओवर सेफरिंग स्किल्स का मतलब होता है समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशलों को तेज बनाने के लिए. ठीक है, हॉर्निंग का मतलब तेज बनाना होता है, तेज करना, अपने आप को ट्रेंड करना, निपुण बनाना कहने का मतलब. और सेफरिंग स्किल माने जो समुद्रगामी कौशल होते हैं, मतलब समुद्र की यात्रा के दौरान किन किन चीजों से जो है हमें मतलब जो है हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, ऐसे चीजों को जो है सीखने में हमने जो है 16 वर्ष लगाए थे. इन ब्रिटिश वाटर्स मतलब जो है ब्रिटिश के समुद्र में, इंग्लैंड के आसपास का जो समुद्र है उसको ब्रिटिश समुद्र कहा गया है. यहां पर वहां पर जो है 16 वर्ष का समय हमने बिताया था समुद्रगामी कौशलों को सीखने के लिए. ठीक है. आवर बोट वेव वॉकर, हमारी नाव जिस जहाज में ये यात्रा कर रहे थे उस जहाज को बताया गया, उसका नाम बताया गया, उसका नाम था वेव वॉकर. 23 मीटर, जो कि एक 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, जो कि 30 टन जो है भारी थी, लकड़ी की बनी हुई थी. हल्ड ब्यूटी का मतलब जिसका पेटा, मतलब जिसका जो अंदरूनी भाग था वह पूर्ण रूप से लकड़ी का बना हुआ था और लगभग 30 टन जो है उसका वजन था. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, व्यवसायियों द्वारा उसे बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट, और हमने जो है उसमें कई साज सामान लगाए थे, क्योंकि यात्रा के दौरान जो भी चीजें चाहिए है ना, हम अपने मुताबिक वो सामान जो है उस जहाज में रखेंगे. तो इन्होंने भी जो है वेव वॉकर में अपने आधार पर, अपने जीवन स्तर के आधार पर उसे जो है सजाया था. एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और तूफानी मौसम में उसे परखने में कई महीने बिताए थे, कि मतलब तूफान में उस नाव में रह करके कैसे जो है बचा जा सकता है, उसको भी हमने जो है कई महीनों से उसमें रह करके उसको भी ट्रेंड किया था अपने आप को. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली. द फर्स्ट लेग का मतलब पहला पड़ाव, हमारी 3 वर्षीय लंबी यात्रा का पहला पड़ाव, जो कि 1,05,000 किलोमीटर की थी, जो इनको यात्रा करनी थी. उसमें 3 वर्ष लगने थे पूरा जो है संसार का चक्कर लगाने में, और किलोमीटर के आधार पर वह 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी. वह जो है सकुशल गुजरी, पास्ट प्लीजेंटली, आरामदायक जो है उसका जो पहला पड़ाव था वह आसानी से गुजरा, आनंददायी गुजरा. एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जिसमें कि हम जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट केप टाउन तक यात्रा किए थे. पहले पड़ाव में मतलब इन्होंने जो है प्लेमाउथ से, इंग्लैंड से होकर के ये जो है पहले पड़ाव में अफ्रीका के केप टाउन समुद्री बंदरगाह तक पहुंचे थे, और यहां तक का ये जो पहला पड़ाव था बहुत ही आनंददायी गुजरा. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहां से पूर्व की ओर जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविक जो है अपने साथ ले लिए.
जिनमें कि एक था अमेरिकन लैरी विजिल, नाम है ये, एंड दूसरा था स्विस हर्ब सेगलर। इन दो व्यक्तियों को हमने जो है अपने साथ ले लिया टू हेल्प अस टैकल माने सामना करने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, दुनिया का सबसे तूफानी समुद्र का सामना करने के लिए, द साउथर्न इंडियन ओशन, जो करके किसे माना जाता है, दक्षिण हिंद महासागर को। दक्षिण हिंद महासागर दुनिया का ऐसा महासागर है जहां सबसे ज्यादा समुद्री तूफान देखने को मिलते हैं। और इस समय में भी आप देख रहे हैं कि चाइना और जो है अमेरिका के बीच जो है इसी क्षेत्र में जो है तनाव चल रहा है। ये जो क्षेत्र है ये चाइना एक तरफ, भारत और दूसरी तरफ जो है आपका ताइवान, म्यांमार, फिलीपींस, इसके बीच का जो एरिया है इसी को दक्षिण महासागर कहा जाता है, हिंद महासागर कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है अपने तूफानों के लिए विदित है। आगे पढ़ते हैं। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स का मतलब होता है समुद्री तूफान। हमारा एनकाउंटर मतलब जो है सामना, हमारा सामना जो है शक्तिशाली समुद्री तूफान से होना आरंभ हो गया, बिगैन। फॉर द न्यू नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वे समुद्री तूफान लगातार बहते रहे। गेल्स डिड नॉट वरी मी, समुद्री तूफान ने मुझे चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन लहरों का जो आकार था वह चेतावनी भरा था, अलार्मिंग था। अप टू 15 मीटर्स, क्योंकि उन लहरों की ऊंचाई थी 15 मीटर तक। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उतनी ही ऊंची जितने की हमारी जो मुख्य मास्ट थी। मास्ट को हो हम हिंदी में कहते हैं मस्तूल। ये नाव में एक लकड़ी होती है जो लंबी जो है होती है ऊपर की ओर, और जिसमें एक तिकोना जो है पाल बांध दिया जाता है, कपड़ा बांधा जाता है, जिसको कि पाल कहते हैं, इंग्लिश में जिप कहते हैं, उसको बांध दिया जाता है, जिसमें कि हवा टकरा करके जो है उस नाव को या जहाज को जो है वह उसी ओर ले जाती है। तो उसी को कहा जाता है मास्ट। ठीक है, उस लकड़ी को मास्ट कहा जाता है और जो कपड़ा होता है उसको जिप कहते हैं। तो उतनी ही ऊंची वो लहरें थी जितने की हमारी जो है मास्ट थी। December 25 found us 3,500 kilometers east of the Cape Town। 25 दिसंबर को हमने अपने आप को केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर पाया। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस वेदर का मतलब जो है खराब मौसम, डिस्पाइट माने के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। हमने एक शानदार तरीके से अपनी 25 दिसंबर की जो छुट्टी थी, हॉलीडे, उसको बिताया विथ अ क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री आप जानते हैं ईसाई लोग जो है एक ट्री बनाते हैं, उसमें जो है फिर उसको सजाते हैं, उसी को क्रिसमस ट्री कहा जाता है। तो क्रिसमस ट्री के साथ हमने जो है क्रिसमस की छुट्टी का आनंद लिया। कहने का तात्पर्य, न्यू ईयर्स डे सॉ नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर। उसके अगले 5 दिन बाद नया वर्ष आया और न्यू ईयर्स डे में भी किसी प्रकार का मौसम में सुधार नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट माने सुधार,
नो इंप्रूवमेंट माने कोई सुधार नहीं हुआ इन द वेदर मतलब मौसम में। बट वी रीजनड लेकिन हमने तर्क दिया, दैट माने कि इट हैड टू चेंज सून कि जल्द ही जो है ये बदलेगा मौसम। एंड इट डिड चेंज और मौसम बदला भी, फॉर द वर्स लेकिन अच्छाई में बदलने के बदले मतलब मौसम को अच्छा होना चाहिए लेकिन अच्छे के रूप में न बदल करके वर्ष माने और बुरा हो गया मौसम। परिवर्तन तो आया लेकिन अच्छाई में ना आकर के वह बुराई में आया, मतलब मौसम पहले से अधिक बुरा हो गया। एट डॉन ऑन January 2 2 जनवरी के सूर्योदय के समय द वेव्स वेयर गाइग्नेटिक, गाइग्नेटिक का मतलब विशालकाय, जो लहरें उठ रही थी वो विशालकाय थी 2 जनवरी के सूर्योदय के समय। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम मात्र एक जो है छोटे से स्टॉर्म जिब, एक छोटे से पाल के साथ, माने हमने जो है उस समय एक छोटा सा पाल लगा रखा था क्योंकि उसी से टकरा करके नाव आगे बढ़ेगी, तो पाल जरूरत की चीज होती है नाव को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमने छोटा सा पाल जो है लगा रखा था और उसी के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, लेकिन फिर भी हमारी जो रफ्तार थी छोटा पाल लगाने के बावजूद, जैसा कि मैंने कहा पाल एक तिकोना कपड़ा होता है जो करके जो है मस्तूल के साथ बंधा हुआ होता है और उसी के सहारे नाव आगे बढ़ती है। तो जैसा कि इन्होंने जो है तूफान को देखते हुए छोटी पाल लगाई थी ताकर की रफ्तार कम रहे, लेकिन फिर भी वे जो है 8 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है आगे बढ़ रहे थे। माने फिर भी जो है नाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो 1 घंटे में 8 समुद्री मील तक पहुंच रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. और जैसे ही जहाज, हमारा जहाज जो है वेव वॉकर rose to the top of each wave, प्रत्येक जो है लहर के ऊपर आ जाता था, मतलब जब लहर चलती तो लहर के ऊपर जब हमारा जहाज पहुंच जाता था, है ना, वी कुड सी, तो उस ऊंचाई से हम देख सकते थे। एंडलेस माने अनंत, इनॉर्मस माने विशाल काय, सी माने समुद्र को, रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमारे तरफ जो है घूम कर आता हुआ, माने लहरों के रूप में जो है रोल करता हुआ जो है हमारी तरफ आ रहा होता है, ऐसा जो है हम देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की चीख थी, हवा की जो आवाज थी, चीखती हुई जो हवाएं थी, एंड स्प्रे, और जो फुहारे थी हवा की लहरों के साथ जो उड़ती थी, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, कानों को बड़ी ही चुभने वाली थी। माने उसकी आवाज और उसकी जो ठोकर होती थी बूंदों की, पानी की, फुहारों की, वह जो है कानों को चुभती थी। टू स्लो द बोट डाउन, और ऐसे भयावह मौसम में नाव को धीमा करने के लिए, टू स्लो द बोट डाउन, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, तो हमने जो है उस छोटे से पाल को, स्टॉर्म जिब जो हमने लगा रखा था, उसको भी हमने जो है नीचे कर लिया, उतार लिया, ड्रॉप्ड माने। एंड लैश्ड अ हैवी मूनिंग रोप, और हमने, लैश का मतलब होता है बांधना, ए हैवी मूनिंग रोप, मूनिंग रोप का मतलब वह रोप जिससे कि जो है नावों को लंगर डाला जाता है, मतलब समुद्री किनारों पर जो है क्या है, जब नाव को रोकने के लिए रोका जाता है तो उसी जो है बड़ी रस्से से जो है उसको खुटेल दिया जाता है, एक तरीके से एंकर्ड कर दिया जाता है। तो उसी जो है मूनिंग रोप है ना, इन लूप, लूप का मतलब फंदा बना करके, अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है नाव के पिछले भाग, पिछले भाग को जो है हमने फंदा बना करके जो है उसको घुमा करके वहां से बांध दिया। Then we double lashed everything, इसके बाद हमने जो है हर जगह जहां पर भी बांधा गया था वहां हर जगह जो है हमने दोहरी गांठें लगा दी, डबल डबल वहां पर बांध कर दिया उसको, बांध दिया ताकि मजबूती आ जाए। Went through our life wrapped drill,
और उसके बाद हमने जो है अपनी जो रक्षक बेड़े की ड्रिल होती है, उसकी जो तारें होती हैं उसको बांध ली। कहने का मतलब क्या होता है कि अपने आप को जो है कुछ तारें होती हैं उसको अपनी जैकेट के साथ में बांध लिया जाए, ताकर कि अगर जो है तूफान में नाव जो है टूटती है या तूफान में डिस्टर्ब होती है तो वह जो तारे होती है वो कस जाती है हमारे शरीर से और हम एक तरफ जो है बंधे के बंधे रह जाते हैं और नुकसान हमें कम होता है। तो उससे जो है हमने अपने आप को बांध लिया। ठीक है, अटैच लाइफ लाइन्स कहा गया हुआ है। ड्रोन्ड ऑयल स्किल्स एंड लाइफ जैकेट्स, जलरोधक और लाइफ जैकेट्स जो होती है, जैकेट्स होती हैं कुछ समुद्र में आपने अगर यात्रा की हो या नाव वगैरह से आपने जो है किसी नदी में भी अगर यात्रा की होगी, आजकल सेफ्टी के लिए जो है कुछ जैकेट्स पहनाए जाते हैं बड़े बड़े तालाबों झीलों में और जो है नदियों में भी। तो उस प्रकार जो जैकेट्स होती है, ठीक है, मोस्टली आप जो ऑरेंज कलर की देखेंगे उनको, तो वो जैकेट्स जो है हमने बांध ली, क्यों करके वो जैकेट्स बांधने पर जो है डूबने की शंका बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तैरने में सहायक होती है। अगर हम नहीं भी हाथ पैर मारेंगे तो भी हम ऊपर ही ऊपर तैरते रहेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार की जो है जैकेट्स हमने जो है पहन ली एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. The first indication, जो पहला संकेत था, ऑफ impending का मतलब प्रतीक्षित जिसको हम इंतजार कर रहे थे, डिजास्टर माने विपत्ति का, वह पहली विपत्ति माने जिन विपत्तियों का हम इंतजार कर रहे थे उसकी पहली विपत्ति जो है 6 बजे जो है आई। विथ एन ओमिनियस साइलेंस, ओमिनियस साइलेंस का मतलब जो होता है अनिष्ट सूचक शांति। ओमिनियस साइलेंस का मतलब होता है अनिष्ट सूचक जो शांति के साथ जो है पहली विपत्ति हमारे ऊपर 6 बजे आई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा जो है बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और तुरंत ही जो है आकाश पूरा जो है काला पड़ गया। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, और उसके बाद एक जो है गर्जना सुनाई दी। एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक जो है विशालकाय बादल है ना, टावर्ड कहा गया मतलब जो है एक विशालकाय बादल की मीनार सी जो है ना, एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट का मतलब होता है पीछे, ऑफ द शिप माने जहाज के पीछे जो है ऐसा खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि जो है एक विशालकाय बादल जो है मीनार रूपी विशालकाय बादल जो है हमारे जहाज के पीछे आकर के खड़ा हो गया हो। विथ हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने ये जाना, दैट कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि वह बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि वह जो है एक लहर थी, ऐसी लहर जिसे कि मैंने आज तक न देखा हो, इतनी विशालकाय वह लहर थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वह पूर्ण रूप से लंबवत प्रतीत हुई। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और प्रायः अन्य लहरों की अपेक्षा वो दोहरी थी, उसकी ऊंचाई दोगुनी ऊंचाई की थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, तथा उसकी भयावह जो है, क्रेस्ट का मतलब चोटी, जो उसकी चोटी थी, ठीक है, विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब जिसकी चोटी जो थी बहुत ही भयावह चोटी के साथ वह जो है टकराने के लिए, हमारी मतलब जहाज पर गिरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ऐसी जो है लहर, विशालकाय लहर जो है 6 बजे जो है आई हमारे जहाज से टकराने के लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वीडियो में मैं इस भयावह तूफान का विवरण और आगे दूंगा।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करेंगे, अपने मित्रों को शेयर भी कर देंगे, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कि अगले पार्ट अविलंब आप तक पहुंच सके। जैसे ही बने वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कि आप